अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था कि अब की बार ट्रंप सरकार। लेकिन सोचिए, मोदी जी के घनिष्ठ मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार झटका दे दिया है। ऐसे अगर दोस्त हों तो दुश्मनों की जरूरत क्या। फिर से भारत को कहीं ना कहीं आंख दिखाने का काम करता अमेरिका। और सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यह साबित कर दिया कि अमेरिका की जितनी दोस्ती खतरनाक है, उससे ज्यादा दुश्मनी। टैरिफ अटैक से किस तरीके से पहले ही व्यापारियों की कमर तोड़ी जा रही थी और अब वीज़ा, गोल्डन वीज़ा का प्रोसेस बदल दिया गया है। किस तरीके से भारतीयों की नौकरियां खतरे में हैं और भारतीयों के लिए अब अमेरिका जैसे शहर में, अमेरिका जैसे देश में रहना अब लगातार महंगा साबित होता जा रहा है। ऐसा लगता है ये जानबूझकर मोदी जी की सरकार में रहते हुए मोदी को चुनौती के तौर पर ट्रंप लगातार झटके पे झटका दे रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं क्या यही है मोदी का डंका जो विदेशों में बज रहा है। लेकिन देश के टेलीविजन अखबारों की अगर बात करें तो वो वाहवाही करते हैं। देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन था, उनके फ्रंट पेज पर देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरों से रंगा अखबार। वो अखबार की एक भी हेडलाइंस ये देखने के लिए नहीं मिलेंगी कि सरकार से वो ये सवाल पूछ पाए कि आखिर ट्रंप को कब मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या मोदी जी के मुंह से अब ट्रंप जैसा शब्द भी नहीं निकल पा रहा है? क्या वो जिस तरीके से हाउ डू मोदी कर रहे थे, उसी अंदाज में ट्रंप ने मोदी को झटका देकर किस तरीके से आंख दिखाने का काम किया है, भारतीयों के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। राहुल गांधी ने पहले ही चेताया था, लेकिन कौन यकीन करे, उनकी तो मीडिया का सहारा लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर एक ऐसे नेता की छवि खराब करने के लिए बीजेपी को काम करना पड़ता है जिसको वो तर्क वितर्क के साथ नहीं हरा पाती है। उदय भानु नाम के यूजर लिखते हैं, कभी ट्रंप की चुनावी रैलियों में मोदी के नारे लगाए थे, अब की बार ट्रंप सरकार। उस वक्त इन्हें दोस्ती का नाम दिया था, मानो ये रिश्तों की नई मिसाल हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोस्ती आज भारतीयों के लिए जहर साबित हो गई है। ट्रंप रोजाना ऐसे फैसले और बयान दे रहे हैं जो सीधे भारतीयों की जेब, सपने, सम्मान पर चोट करते हैं। कभी H-1B वीजा पर हमला, कभी भारतीयों की विदेश नीति पर तंज। और मोदी चुप साधे बैठे हैं, मानो व्हाइट हाउस में दरबार में आज भी वही अब की बार की गूंज रही हो। ये कोई रणनीतिक साझेदारी नहीं, ये दोस्ती सिर्फ मोदी की कुर्सी और उसकी प्रचार राजनीति के लिए थी। भारत का नौजवान ट्रंप की नीतियों से रोज परेशान है, लेकिन मोदी के लिए ये अपमान नहीं, मित्रता है। सोचिए, जिस नेता ने कभी भारत की प्रधानमंत्री को चुनावी मंच पर खड़ा करवा दिया हो, वही आज भारतीयों को रोजाना अपमानित कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री के लिए ये सब व्यक्तिगत रिश्ते का हिस्सा है। मोदी जी, हिंदुस्तान को और कितना जलील होना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को आंखें दिखाई जा रही हैं, भारतीयों की कमर तोड़ी जा रही है। लोग कितनी मुश्किलों के बावजूद अपनी ज़मीनें बेच कर, अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी बेचकर विदेशों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहाँ का पैसा लाकर भारत की स्थिति को भी मजबूत बनाए और अपने बच्चों के सपनों को भी उड़ान दे पाए। लेकिन ट्रंप जो हैं वो मोदी के व्यक्तिगत रिश्ते से भी ज़्यादा अब भारतीयों की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये कैसी दोस्ती है मोदी जी? ट्रंप ने लगाया H-1B वीज़ा पर लगातार शुल्क जो है सालाना बढ़ा दिया गया है। क्या मोदी की यही दोस्ती है, यही प्यार था? किस तरीके से डंका बज रहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उसी ट्रंप सरकार ने मोदी जी को अब आंख दिखाने का काम किया है। इस टैक्स से भारतीय युवाओं के सपनों पर ताला लगेगा। मोदी जी की 56 इंच विदेश नीति सिर्फ गले लगने, फोटो शूट करने तक ही सीमित रह गई है। विदेश क्या करने जाते हैं, इसका तो एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं कि ट्रंप हमें लगातार आंख दिखा रहा है। ट्रंप के लिए कुछ अंधभक्त जो हैं वो हवन पूजा कर रहे थे। ट्रंप की सरकार बनाने के लिए यहाँ ट्रंप को दूध से नहलाया जा रहा था। और सोचिए, ट्रंप ने मोदी जी को आंख दिखाने का काम किया है। राहुल गांधी भारत के दूरदर्शी नेता हैं। राहुल ने आज से 7 साल पहले ही H-1 वीज़ा पर मुद्दा ट्रंप के सामने ना उठाने का नरेंद्र मोदी की आलोचना की थी और उन्हें कमज़ोर प्रधानमंत्री कहा था। और आज वही हुआ। अब भारतीयों को वीज़ा रिन्यूअल के लिए 6 लाख के बजाय 90 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। अब जितने भी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं वो वापस आकर भारत अमृतकाल का आनंद लें। तो सोचिए, 6 लाख से सीधा 90 लाख भारतीयों को वापस भारत आ जाना चाहिए। ऐसे हालात लगातार जो है वो ट्रंप ने बना दिए गए हैं। और किस तरीके से वीज़ा पर लगातार पैसे बढ़ाकर, ये चुनौती है सरकार के लिए, चुनौती है मोदी जी के लिए कि अब तो मुंह खोलिए। कब तक अपने ही देश में अपने ही विपक्ष को कमज़ोर करते रहेंगे?
किस तरीके से अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। छोटे छोटे व्यापारियों का जो जीवन चलता था उनका काम ठप पड़ गया है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। अरे अब तो कुछ मुंह खोलिए। हजारों वर्ष के इतिहास में इतना कमजोर राज्य अध्यक्ष भारत में कभी नहीं हुआ। न चीन को लाल आंख दिखा पाया, न ट्रंप को धिक्कार है। तो अनिल जैन ने बड़ा ट्वीट किया है, आई रिपीट इंडिया हैज़ ए वीक पीएम। तो राहुल गांधी का यह सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है ट्वीट। और सोचिए, उन्होंने फिर से देश के प्रधानमंत्री को एक बार कहा है कि कमज़ोर प्रधानमंत्री देश को मिला है। वहीं अगर बात करें कॉरपोरेटिव बैंक भर्ती घोटाले में योगी सरकार का भ्रष्टाचार चरम पर है। कैसे वैकेंसियों में धांधली की जाती है, चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मुद्दे को भी उठाया है। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ हुई बर्बर व्यवहार लोकतंत्र पर कलंक है। कैंपस में पढ़ने वाले छात्रों को घसीटकर बाहर करना और चारों ओर पुलिस का पहरा बैठा देना बात का जीता जागता सबूत है। भाजपा सरकार और प्रशासन ने विश्वविद्यालयों को असमिति कुचलने का अड्डा बना लिया है, क्योंकि सरकार शिक्षा पर बात ही नहीं करना चाहती। छात्रों की आवाज़ दबाना सिर्फ छात्रों पर हमला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और शिक्षा की आत्मा पर सीधा प्रहार है। यह मानसिकता तानाशाही की नहीं, बल्कि डर और बौखलाहट की गवाही दे रही है। और ये स्क्रीनशॉट देखिए, ST SC OBC का हक कौन लूट रहा है। PMO सवर्ण 21 और सोचिए ST SC 0। गृह मंत्रालय में 38 सवर्ण 2 OBC ST SC 2। रक्षा मंत्रालय में 41 सवर्ण OBC 3 ST SC 3। वित्त मंत्रालय में 45 सवर्ण 1 OBC और 0 ST SC। विदेश मंत्रालय में 42 सवर्ण OBC 3 ST SC 0। तो अब अंदाजा लगाइए कि आप लोगों को सिर्फ घंटा बजाने के लिए सिर्फ आपको हिंदू कहा जा रहा है। जिसे अमेरिका जैसा दोस्त मिले फिर दुश्मन की क्या ज़रूरत। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने H-1B वीज़ा की फ़ीस 6 से बढ़ाकर 88 से लगभग 90 लाख कर दी है। H-1B वीज़ा अमेरिकी विदेशियों को देता है। इसके तहत वह अन्य देशों के लोग अमेरिका जाकर काम करते हैं। इस H-1B वीज़ा लेने के वाले 71% भारतीय नागरिक हैं। अब इस वीज़ा में फ़ीस 88 लाख करने पर सबसे बुरी तरह से भारतीय प्रोफेशनल प्रभावित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के खिलाफ उठाए गए कदमों में सबसे बड़ा नुकसान यही कदम माना जा रहा है। तो सोचिए, जो लोग बैठकर मोदी जी का गुणगान करते हैं, अब उनको भी एहसास होना चाहिए कि अमृतकाल का मज़ा ज़रा वो भी चखें, फिर से भारत आकर देखें कि मोदी जी का कितना विकास है। ठीक है, किस तरीके से वीडियो में मोदी जी को भगवान बताने की कोशिश की जा रही थी, असल में अब ये पट्टी भी उनकी आंखों से उतरने वाली है। और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है, GST कम किए जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुँचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए 15 से कम करके 14 रुपये और आधा लीटर के लिए 10 से कम करके 9 रुपये करने का निर्णय लिया है। मतलब 6 लाख से 90 लाख वीज़ा का रेट बढ़ा दिया गया है। और ये बोतल पर, पानी की बोतल पर 1 रुपये कम कर महानता लूटने का काम कर रहा है। इनको बड़ा नुकसान नहीं दिखाई देता है। हाँ, कल किसी ने 17 फ़ोन खरीदने वालों की लाइन दिखाई थी। हाँ, लेकिन चुनाव आने पर ये भाई हिंदू हो जाते हैं, लेकिन अब 24 घंटे खाद की लाइन में लगे रहते हैं। इनको मोदी जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। खाद तो केंद्र सरकार की व्यवस्था करती है। तो सोचिए, ये 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक आईफोन के लिए लाइनें लग रही हैं और एक खाद के लिए। तो किस तरीके से खाद के लिए किसान लगातार भाजपा सरकार के राज में परेशान हो रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ट्रंप से उनके अच्छे रिश्ते हैं। ये कैसे रिश्ते हैं मोदी जी? ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आप भारतीयों के कमर पर लगातार इतना बोझ डाल रहे हैं, इतना परेशान हताश कर रहे हैं। अब तक तो भारत का युवा परेशान था, भारत का युवा बेरोजगार था, भारत का युवा नौकरी और शिक्षा की मार झेल रहा था। अब क्या अमेरिका के युवाओं की भी अब आप बदला लेंगे? अमेरिका के युवाओं को भी अब बेरोजगार करने का ये नया प्लान जो ट्रंप ने चला है, इस पर तो मुंह खोलिए। ये भारत की आन बान शान की बात है। अब तो देश के प्रधानमंत्री को कम से कम अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।